दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना था कि इजराइल की इतनी हिम्मत कहाँ है जो कि सीरिया का तख्ता पलट करवा सकें। इजराइल अपने आप को, अपने देश को नहीं बचा पा रहा, वो बशर अल असद की सत्ता को कैसे पलटेगा। ये सब तो तुर्की ने करवाया है, इजराइल में इसका कोई हाथ नहीं है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा सोचता है तो दोस्तों, इस बात को मैंने नहीं, इजराइल ने ही पूरी दुनिया को बता दिया है। आप आपके स्क्रीन पर देखिए, 50 साल में पहली बार, जी हाँ 50 साल में पहली बार इजराइल की सेना घुस चुकी है सीरिया के अंदर। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जैसे ही बशर अल असद की सत्ता गिरी, उसके कुछ ही घंटों के बाद इजराइल की सेना ने एडवांस करना शुरू कर दिया सीरिया में, सीरिया के अंदर, और सीरिया की जमीन को कब्जाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कब्जा पूरा ना हुआ हो, ये कब्जा पूरा भी हो चुका है। जी हाँ, सीरिया का जो गोलान हाइट्स है, जिसको लेकर विवाद रहता है, वो पूरी तरीके से अब इजराइल के कब्जे में आ चुका है। और गोलान हाइट्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये ऊंचाई वाला एरिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और अगर आपका कब्जा यहाँ पर हो जाता है तो आप इजराइल के एक बड़े एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं। सीरिया के एक ह्यूमंगस एरिया को आप अपनी फायरिंग रेंज में रख सकते हैं। यहाँ तक कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह बैठा है वो भी आपकी बंदूक के नीचे आ जाएगा। ये इतनी स्ट्रेटेजिकल जगह है। अभी तक इसके ज्यादातर हिस्से पर सीरिया की सेना का कब्जा था, लेकिन अब पूरी तरीके से इजराइल की सेना के हाथ में आ चुका है और ये इजराइल की ऐतिहासिक जीत है। और आप यकीन मानिए, इसके ऊपर ज्यादा लोग तो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये इजराइल की एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है। क्योंकि आप मानकर चलिए, इस गोलान हाइट से न केवल इजराइल सीरिया बल्कि लेबनान तक को डोमिनेट करेगा। किसी के भी पास चांस नहीं होगा इजराइल को डोमिनेट या फिर फायरबैक करने का। और ये संभव कैसे हो पाया? तो ये सब संभव हुआ तुर्की की मदद से। तुर्की ने जैसे ही बशर अल असद की सत्ता गिरवा दी, उसके तुरंत बाद इजराइल का 50 साल पुराना सपना पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, पिछले 50 सालों से भी ज्यादा पहले से इजराइल गोलान हाइट्स और सीरिया के कई सारे हिस्सों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन बशर अल असद और उससे पहले उनके जो पिता थे, उन्होंने 50 सालों तक इजराइल को रोक कर रखा, इजराइल को सीरिया के अंदर घुसने तक नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बशर अल असद की सत्ता गई, इजराइल को फ्री हैंड मिल गया और उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर मुझे हैरानी ये है, जब दुनिया भर में बैठे लोग ये कहते हैं कि तुर्की मुस्लिमों का लीडर है, तुर्की एक बार फिर से खलीफा बनाएगा, एक बार फिर से ऑटोमन साम्राज्य वापस आएगा और इसके बाद फिर वो मुस्लिमों का नेतृत्व करेगा। लेकिन तुर्की आज की तारीख में इजराइल की गोद में खेल रहा है, क्योंकि इजराइल ने तुर्की को इस्तेमाल किया है कठपुतली की तरह। बशर अल असद की सत्ता गिराने में इस पूरे तख्ता पलट में किसके आदमी इस्तेमाल हुए? तो वो हुए तुर्की के। यहाँ पर हथियार किसके इस्तेमाल हुए? तुर्की के। नाम किसका बदनाम हुआ? तुर्की का। लेकिन फायदा किसका हुआ? इजराइल का। इसमें तुर्की का फायदा जीरो है, क्योंकि जब तक बशर अल असद बैठा था सत्ता में, तब तक ISIS कभी सर नहीं उठा पाया था। लेकिन बशर अल असद के जाते ही आप देखना, ISIS एक बार फिर से कैसे अपने फन उठाता है और तुर्की के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। वहीं इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। इजराइल को वो मिल गया जो वो चाहता था पिछले 50 सालों से। बशर अल असद भी गया, उसके जिले भी गए, और सबसे बड़ी बात, सीरिया की जमीन जो कि अब से पहले इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हुआ करती थी, वो जमीन अब इजराइल के हाथों में आ गई। और यही वजह है कि अब कोई भी देश अगर आपसे कहे कि फलाना देश मुस्लिम उम्मा है, फलाना देश मुस्लिमों का लीडर देश है, उसे आप ये बात समझा देना, ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उन्हें रियलिटी पता चल जाए कि कैसे इन अरब देशों को कंट्रोल करता है अमेरिका, कैसे इन देशों को उंगली पर नचाता है इजराइल, कैसे कठपुतली बनाकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि कोई भी देश आपका नेता नहीं हो सकता। जब आप संकट में होगे, इनमें से कोई देश आपको बचाने नहीं आएगा। बस जिस देश में आप रहते हो, अंत में वही आपकी सुरक्षा करेगा। उसी देश का कानून आपको बचाएगा, उसी देश की सेना आपकी सुरक्षा करेगी। हाँ, अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा।